आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। हम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकेंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक वीडियो जाएगा। आइए साथियों, आज आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताते हैं। ये जो गजट नोटिफिकेशन इन्होंने लिखा है, तो जी प्लानी BOV वर्सेस जी प्लानी जो था वो उसमें निर्धारित जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ है। और दूसरे एक मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और बता रहा हूँ और उसको पढ़ के भी सुना रहा हूँ, वो उसके किसी के खिलाफ है। किसी प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव वाला स्पष्टीकरण कब माना जा सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये इसीलिए मैं गजट नोटिफिकेशन और चिट्ठी पत्री भी कर रहा हूँ बैंक से, और कोर्ट में हम इसको घसीटेंगे, इसको मैटर को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय और अन्य बनाम डॉक्टर मनु और अन्य शीर्षक वाले मामले में स्पष्ट किया है कब किसी संशोधन को स्पष्टीकरण माना जा सकता है और जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो। यह एक स्थापित कानून है कि एक स्पष्टीकरण संशोधन या स्पष्टीकरण जो किसी अस्पष्टता को दूर करता है या किसी कानून में किसी स्पष्ट चूक को ठीक करता है, पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी लागू होगा। लेकिन एक उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति तय कर दी है कि किसी कानून के लिए इस तरह के स्पष्टीकरण को कानून में एक मूल संशोधन से कैसे पहचानना और अलग किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रतिवादी संख्या 1 को संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC योजना 1998 खंड 6.18 और सरकारी आदेश दिनांक 21/12/1999 के अनुसार चयन ग्रेड व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। और प्रतिवादी संख्या 1 को 1999 में विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती किया गया था और उन्हें UGC योजना 1999 के खंड 6.16 के आधार पर 4 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी, और जो यह प्रावधान करती है कि व्याख्याता के रूप में भर्ती के समय PhD डिग्री रखने वाले उम्मीदवार 4 अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र हैं। वर्ष 2000 में प्रतिवादी संख्या 1 को चयन ग्रेड व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन UGC योजना 1999 के खंड 6.18 के अनुसार चयन ग्रेड व्याख्याता के रूप में PhD डिग्री रखने वाले व्याख्याता की नियुक्ति पर 2 अग्रिम वेतन वृद्धि से उसे वंचित कर दिया गया। UGC योजना 1999 के अनुसार वेतन वृद्धि का भुगतान न किए जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और जिसने उसके पक्ष में फैसला सुना, और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि की। विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 2000 के सरकारी आदेश के आलोक में चयन ग्रेड में नियुक्ति के आधार पर अपनी PhD डिग्री के आधार पर आगे वेतन वृद्धि का दावा करने के लिए पात्र नहीं है, और जिसमें स्पष्ट किया गया कि PhD डिग्री होने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले व्याख्याता चयन ग्रेड व्याख्याता के रूप में नियुक्ति होने पर आगे वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे। और विश्वविद्यालय का विचार था कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को PhD डिग्री होने का कारण पहले ही 4 अग्रिम वेतन वृद्धि मिल चुकी हैं, और इसीलिए वह चयन ग्रेड में नियुक्ति के समय अपने PhD डिग्री के आधार पर 2 और अग्रिम वेतन वृद्धि का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि 1999 के सरकारी आदेश के खंड 6.16 से 6.19 में यह प्रावधान है कि PhD डिग्री रखने वाला शिक्षक सभी परिस्थितियों में अधिकतम 4 अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार द्वारा जारी 2001 का सरकारी आदेश केवल स्पष्टीकरणात्मक था, और इस प्रकार यह 1999 के आदेश का अभिन्न अंग है और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि 2001 के सरकारी आदेश को स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 1999 के सरकारी आदेश के खंड 6.16 और 6.18 6.19 को एक साथ पढ़ने को पता लगेगा कि व्याख्याता के रूप में भर्ती के समय PhD डिग्री वाला व्याख्याता 6 अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा, यानी कि भर्ती के समय 4 अग्रिम वेतन वृद्धि और चयन ग्रेड में रखे जाने पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार 2001 का सरकारी आदेश जिसने PhD डिग्री वाले व्याख्याता तक
अग्रिम वेतन वृद्धि की संख्या को सीमित कर दिया ने खंड 6.16, 6.18, 6.19 के अर्थ को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया और इसे स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या 2001 का सरकारी आदेश 1999 के सरकारी आदेश का स्पष्टीकरण था, जिस स्थिति में इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, या क्या इसने 1999 के सरकारी आदेश को संशोधित परिवर्तित किया था, जिस स्थिति में इसका भावी प्रभाव होगा। न्यायालय ने माना कि 2001 के सरकारी आदेश ने 1999 के सरकारी आदेश को मौलिक रूप से संशोधित किया, क्योंकि इसने व्याख्याताओं की अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, और जिसमें यह प्रावधान था कि एक शिक्षक जिसने भर्ती के समय PhD डिग्री होने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया था, यह चयन ग्रेड में रखे जाने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा। और इस प्रकार 2001 के सरकारी आदेश के अनुसार चयन ग्रेड में रखे जाने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ उन व्याख्याताओं तक ही सीमित था जिन्होंने अपनी भर्ती के साथ PhD डिग्री प्राप्त की थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर पिछले निर्णयों की अधिकता का भी उल्लेख किया और यह पता लगाने के लिए निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को निकाला कि कब किसी प्रावधान को केवल स्पष्टीकरणात्मक, घोषणात्मक, व्याख्यात्मक माना जा सकता है, इसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो। नंबर 1, यदि कोई कानून उपचारात्मक है या पिछले कानून को स्पष्ट करने वाला मात्र है तो इसके पूर्वव्यापी प्रभाव की अनुमति दी जा सकती है। यदि बाद में आदेश, प्रावधान, अभी मैं दूसरा शुरू करता हूँ वीडियो।